आज बात भारतीय शेयर बाजार के एक ऐसे सेगमेंट की जहां आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओस की। इस साल अब तक लिस्ट हुई कंपनियों के शेयरों ने इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है और इसी वजह से कई बड़े और हाई प्रोफाइल आईपीओस की लॉन्चिंग में देरी की खबरें सामने आ रही हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की मान लें तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस है, जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसकी वजह से बाजार में बेयरिश सेंटिमेंट्स और वॉलेटिलिटी छाई हुई है, जिसका सीधा असर पब्लिक इशूज पर देखने को मिल रहा है। हालात और भी खराब इसलिए हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अब नए ऑफर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीओस में लिस्टिंग डे गेन्स लगभग गायब हो गई है। मतलब वो दिन जब आईपीओस लिस्ट होते हैं और लिस्ट होते ही बम्पर कमाई दे देते हैं। अब तो कहानी कुछ और ही है। इस साल अब तक मेन बोर्ड पर लॉन्च हुए 17 आईपीओस में से 8 ऐसे हैं जो अपनी इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये उनकी वैल्यूएशन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है और अगर हम एसएमई आईपीओ की बात करें तो स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक दिखाई देगी। इस साल लॉन्च हुए 86 एसएमई आईपीओस में से आधे से भी ज़्यादा यानी 45 कंपनियां अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं। चित्तौड़गढ़ के डेटा के अनुसार इनके नेगेटिव रिटर्न 1% से लेकर 68% तक है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इंडो फार्मा इक्विपमेंट, इसने मेन बोर्ड पर 260 करोड़ रुपए जुटाए थे। अपनी इशू प्राइस 215 से 17% गिरकर अब ये 175 पर ट्रेड कर रहा है। शेलॉस बैंगलोर की बात कर लीजिए यानी लीला होटल्स, जो कि 3,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आई थी। उसके शेयर अपनी इशू प्राइस से 435 रुपए के भाव से 9% गिरकर आज की तारीख में 397 के प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा और भी नाम शामिल हैं जैसे लक्ष्मी डेंटल, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, एजेक्स इंजीनियरिंग, डेटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के शेयर भी अपने इशू प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही बुरा हो। इस ट्रेंड को मात देते हुए कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हैं। जैसे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज अपने इशू प्राइस से 19% प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक 63% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है और क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 27% ऊपर ट्रेड कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालिया आईपीओस का ये निराशाजनक प्रदर्शन आने वाले इश्यूज के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। ज़्यादातर कंपनियों ने बाजार में प्रीमियम वैल्यूएशन का फायदा उठाया है और ऊंची कीमतों वाले आईपीओस लॉन्च किए हैं, जिससे नए इन्वेस्टर्स के लिए मुनाफे की गुंजाइश कम हो गई है। इसी तरह एक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 5 महीनों में 85 फर्मों ने सेबी के साथ DRHP फाइल किया है, लेकिन इस दौरान केवल 10 ने ही अपने आईपीओ लॉन्च किए हैं। ये नए इश्यूज को लेकर बाजार की सतर्क भावना को दर्शाता है। मतलब उन्हें भी पता है कि बाजार में आना हो सकता है नुकसानदेह हो, या फिर वो उस अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं जब स्थिति थोड़ी बदल जाए। इसके अलावा 6 कंपनियों ने 70% से अधिक रिटर्न दिया है और आमतौर पर उनके फंडामेंटल्स मजबूत थे या वे हाई डिमांड सेक्टर में काम कर रही थी। मतलब जो अच्छा दे रही हैं उसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। अब सवाल यह है कि ये स्थिति कब सुधरेगी। तो जैसा कि मैं अभी कह रहा था, इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइमरी मार्केट तब वापसी करेगा जब मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कम होगी और कुछ सक्सेसफुल लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो ये आईपीओ मार्केट की मौजूदा स्थिति साफ है कि अब निवेशकों को बहुत सोच समझकर कंपनियों के फंडामेंटल्स की गहराई से जांच कर उन्हें समझकर फिर जाके कहीं आईपीओ में निवेश करने की सोचनी चाहिए। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लालच में फंसना महंगा पड़ सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूंगा किसी नई वीडियो में। नमस्कार।